गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बट यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्पेशली नीट बैच के लिए, तो नीट के व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उसी को डील करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला फर्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, कि कैसे डेली लाइफ में हम किसी का परसेंटेज निकालते हैं और किसका फ्रैक्शन निकालते हैं। डेली लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ों का परसेंटेज फ्रैक्शन निकालते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होगा, तो केमिस्ट्री में आपको एक अननोन कंपाउंड दे दिया जाएगा और कहा जाए कि इस कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कहेगा मुझे ये बताइए कि इस कंपाउंड में कार्बन कितना परसेंट। जैसे घरों में यूरिया का बोरा आता है, यूरिया का बोरा हम खरीदने जाते हैं जो खेतों में डाला जाता है ना, तो वहाँ पे जाते हैं तो इस यूरिया के बोरा पे लिखा होता है नाइट्रोजन 46.6%। कैसे पता लगा भाई? तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे भाई, हम लोग फ्रैक्शन परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड। चलिए, जैसे मैं पूछूं पहला पॉइंट कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन तो अपने बचपन में पढ़ा था कि फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। तो मान के चलिए कि ये हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम में हमारे पास 40 गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या है, गर्ल्स हैं, और 60 हमारे पास बॉयज़ हैं। तो टोटल अमाउंट कितना होता है? तो टोटल होता है हमारे पास 100। तो आपसे पूछेगा ठीक है, तो अब ये बताइए कि गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना, फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कितना। तो आप कहेंगे सर जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसका अमाउंट और डिवाइडेड बाई क्या, तो टोटल अमाउंट। कर दिए डिवाइड, आ गया भाई कितना आ गया, तो ये आ जाएगा इसका फ्रैक्शन कि चलिए इतना आ गया। इसी तरह अगर बॉयज़ का फ्रैक्शन निकालना हो तो बॉयज़ की संख्या भाई कितनी है, बॉयज़ तो 60, और टोटल अमाउंट कितना है 100। कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया, इतना फ्रैक्शन आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन निकाला जाता है। तो ये फ्रैक्शन हो गया। इस तरह से हमें कंपाउंड की बात करते हैं भाई, और इसी फ्रैक्शन में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है परसेंटेज। तो आइए यहाँ पे हम बात करते हैं। क्या कोई आपसे पूछे कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई, फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपने कहा फ्रैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, तो जिसका निकालना है अमाउंट उसका वैल्यू। तो हम कह सकते हैं क्या कि फ्रैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू पार्टिकुलर वैल्यू और डिवाइडेड किससे करना है उससे, तो टोटल वैल्यू से। ठीक है, टोटल वैल्यू, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। अगर कोई पूछे कि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, मुझे परसेंटेज वैल्यू बताइए कैसे निकालते हैं भाई, परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि इसी फ्रैक्शन वैल्यू में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है परसेंटेज वैल्यू। तो इसी में हम कह सकते हैं डायरेक्ट, अभी इस पोर्शन को मैं ना लिखकर डायरेक्ट लिख सकता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या कि फ्रैक्शन वैल्यू और इसी को मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 100 से, तो क्या बन जाता है, तो परसेंटेज बन जाता है। तो इस तरीके से ये दो हमने फॉर्मूले देखे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं आपके सामने। ये हम पहले सीख रहे हैं, इसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे कि कम समय में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सीखते हैं इसे। चलिए, तो पहले हम इसे देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जैसे आपसे कहेगा फाइंड द परसेंटेज ऑफ किसका, तो कार्बन का, नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी का परसेंटेज पूछ रहा है किस में, इन फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए, आपको बहुत सारे कंपाउंड, एक पहला कंपाउंड मैंने ए दिया है, आपको निकालना है इसमें किसका, तो आप निकाल दीजिए पहले यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला पता है आपको, CONH2 का होल ट्वाइस। कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, तीनों का परसेंटेज पूछ रहे हैं। चलिए एक ही लेते हैं, इसी में सिर्फ हम पहले चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं सॉल्यूशन। पहले लॉजिकली हम सिंपल मेथड सीख रहे हैं, उसके बाद से इसका ट्रिक बनाएंगे। यूरिया का एक कंपाउंड आपको दे दिया, उसमें पूछ रहा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। ये रहा भाई यूरिया, मैंने कह दिया ये यूरिया का एक कंपाउंड आपको, इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है,
आप मुझे ये बताइए कि इस यूरिया कंपाउंड में कार्बन कितना परसेंट, नाइट्रोजन कितना परसेंट, या फिर ऑक्सीजन कितना परसेंट। चलिए तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इस कंपाउंड को बनाते हैं। तो हम बात करते हैं कंसीडर अ रिएक्शन। कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। यूरिया बनाना है। चलिए यूरिया के लिए कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो कार्बन है, प्लस नाइट्रोजन भी है, ठीक है, प्लस क्या है, ऑक्सीजन भी है, और प्लस हाइड्रोजन भी है। ये सारे मिलते हैं तो क्या बनाता है, तो यूरिया, जिसे हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं CH2NH2CONH2, ये बनाते हैं। हम पहले क्या करते हैं, इनके पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट के वेट निकाल लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, बाई वेट, पहले भार की दृष्टि से हम इनका एक एक का वेट कैलकुलेट करते हैं। तो बताइए कार्बन का अमाउंट, बैलेंस कर लेना है पहले रिएक्शन को। यहाँ कार्बन का अमाउंट 1 है, यहाँ 1। नाइट्रोजन भी कितने हैं, देखिए आप प्रोडक्ट साइड में 1 + 1 2 नाइट्रोजन है, तो हमने भी यहाँ कर दिए 2। ऑक्सीजन कितना है 1, इसलिए हमने कोफिशिएंट कर दिया 1, इसे कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। हाइड्रोजन कितना अमाउंट है इधर, 2 + 2 4 है, तो ये हमने 4 लगा दिया इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलिए बाई वेट अमाउंट कितना है हाइड्रोजन का 1, तो 1 × बाई वेट की बात कर रहे हैं, बाई वेट। तो बताइए कार्बन का वेट कितना होता है, तो 12, और बाई वेट है तो हम वेट किस में ले लेंगे, ग्राम में ले लेंगे। नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये कार्बन की बात हमने कर ली, यहाँ नाइट्रोजन की। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो 2 × 2। 1 नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, तो 14, और बाई वेट है तो वैल्यू ग्राम। एक ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का अमाउंट है 1, और 1 अमाउंट हो गया, और एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, तो 16, और हमने यूनिट लगा दिया ग्राम। चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, अमाउंट है हाइड्रोजन का 4, और एक हाइड्रोजन का वेट 1 ही होता है, टोटल अमाउंट किसमें, ग्राम। या हम पूरे इस कंपाउंड का भी वेट निकाल लेते हैं। तो जब इन सभी का कैलकुलेट करेंगे वेट आप पर्टिकुलरली, तो टोटल वेट कितना आएगा, तो 60 ग्राम। चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, अब जरा 12 × 1 = 12, तो 12 ग्राम। यहाँ जे 14 × 2 = 28 ग्राम। यहाँ जे ऑक्सीजन का कितना, तो 16 ग्राम, और यहाँ हम आ गए कितने ग्राम, तो 4 ग्राम, और ये टोटल मिलता है तो कितने ग्राम बना लेता है, तो 60 ग्राम यूरिया। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, अब हमें निकालना है परसेंटेज। चलिए बात करते हैं कि नाउ परसेंटेज ऑफ किसका, कार्बन का, किस में भाई, कार्बन इन गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड क्या है, यूरिया। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया, यूरिया कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल। तो परसेंटेज ऑफ कंपाउंड इन यूरिया, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया कंपाउंड भाई, यूरिया कंपाउंड। और कैसे निकाल रहे हैं हम ये, तो बाई वेट निकाल रहे हैं, बाई वेट। चलिए भाई, जिसका परसेंटेज निकालना है उसी का वेट, कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो पहले कार्बन का वेट। तो बोलिए कार्बन का वेट कितना भाई, 12 ग्राम, रख दिया हमने 12 ग्राम, ठीक है, ये कार्बन का वेट। अभी आपने सीखा था परसेंटेज निकालने के लिए पार्टिकुलर वैल्यू डिवाइडेड टोटल वैल्यू और इनटू 100। तो कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कार्बन का वेट डिवाइडेड बाई टोटल वेट। बोलिए टोटल वेट कितना है मॉलिक्यूल का, ये उस कंपाउंड का, तो 60 रख दिया आपने 60 ग्राम। और परसेंटेज में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 5 और ये आया 2 10, यानी कितना परसेंट कार्बन है उस यूरिया के मॉलिक्यूल में, तो कहता है 20% कार्बन, ठीक है। चलिए कार्बन में निकाल लिया। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं किसकी, तो नाइट्रोजन की। चलिए भाई नाइट्रोजन की बात करते हैं हम, आइए। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन किस में, तो यूरिया के कंपाउंड में। और कैसे निकाल रहे हैं हम, तो बाई वेट भाई, बाई वेट। चलिए जिसका निकालना है उसी का वेट। तो आपने देखा कि यूरिया का जो मॉलिक्यूल था ये रहा CONH2 का होल ट्वाइस, यानी नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, तो 2। तो आपने कहा 2 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का वेट होता है कितना, तो 14। तो टोटल वेट कितना आएगा, तो 28। तो आपने रख दिया 28 ग्राम। और टोटल वेट कितना था यूरिया का, तो 60, और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। चलिए इसी तरह हम बात करते हैं क्या, कि परसेंटेज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन इन किस में, तो यूरिया का जो कंपाउंड है उसमें। और कैसे, तो बाई वेट, बाई वेट।
तो चलिए ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है, एक ही है भाई। ऑक्सीजन का अमाउंट भी 1 है और उसका वेट कितना होता है तो 16। तो ऑक्सीजन का वेट आया 16 ग्राम, ये ग्राम से ग्राम का कैंसिल हो जाएगा, 16 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल वेट। तो टोटल यूरिया का वेट कितना है तो 60 ग्राम, और परसेंटेज में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई तो 100 से मल्टीप्लाई। ग्राम से ग्राम खत्म, जो आपका वैल्यू आएगा वो किस में आ जाएगा तो परसेंटेज में। चलिए ये तो हमने मेथड सीखा कि ऐसे कैलकुलेट होता है, जो कि बचपन से सीखे हम लोग, परसेंटेज निकालना और फ्रैक्शन निकालने के। चलिए अब हम इसको क्या बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो देखते हैं। इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में जल्दी से हम इसको ख़त्म करते हैं भाई, इन्फॉर्मेशन। चलिए इन सब चीज़ों से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, इन्फॉर्मेशन देखिए क्या क्या है। अब हम यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड बाय वेट। क्या करते हैं, अभी आपने कहा कि जिसका परसेंटेज निकालना होता है जिस एलिमेंट का, उसी का वेट, और वो एलिमेंटल फॉर्म क्या है उस एलिमेंट का है, और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है तो एटम होता है। तो हम उसका कौन सा वेट लेंगे तो एटॉमिक वेट। तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई एटॉमिक वेट। अच्छा, उसका जो कोफिशिएंट होता था उससे आप मल्टीप्लाई करते थे तो उसका वेट जितना होता था उतना चलाता था। तो आप यहाँ पर अगर नाइट्रोजन इसमें 2 था तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते थे उसके वेट को। तो नाइट्रोजन का अमाउंट 2 बता रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट 1 बता रहा है, कार्बन का अमाउंट भी 1 बता रहा है। तो इस तरह से किसी दिए गए मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो कहलाता है एटोमिसिटी। कोई पूछे व्हाट इज एटोमिसिटी, हम कहेंगे द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। उस गिवन मॉलिक्यूल में जितने एटम्स है वो उसकी एटोमिसिटी कहलाता है। जैसे मैंने कहा यूरिया में बताइए कार्बन की एटोमिसिटी कितना, तो देख लीजिए कार्बन कितना दिखाई दे रहा है 1, इसका मतलब इसकी एटोमिसिटी 1। मैं पूछी यूरिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की एटोमिसिटी कितनी, तो नाइट्रोजन का अमाउंट कितना दिखाई दे रहा है 2, इसलिए उसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 2। तो एटॉमिक वेट और मल्टीप्लाई कितना है, कितने की संख्या को हम कह रहे हैं एटोमिसिटी, तो उसको हमने कह दिया एटोमिसिटी। और इस एटोमिसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। डिवाइड हम करते थे किससे तो टोटल वेट को, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है ये यूरिया का, इसलिए जो वेट निकलता है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट। टोटल वेट का नाम हो गया मॉलिक्यूलर वेट। और परसेंटेज में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई तो 100 से। ठीक है, ये हमने एक इन्फॉर्मेशन से एक फॉर्मूला निकाल लिया भाई। ये अब इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और यहाँ पे किसी का परसेंटेज निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए जरा हम, जैसे हमने पता किया अभी, इससे पहले पता किया कि कार्बन कितना परसेंट था तो 20% था। आइए जरा चेक कर लेते हैं। तो हम निकाल रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया कंपाउंड, इन कंपाउंड ऑफ यूरिया, और कैसे तो बाय वेट बराबर। चलिए भाई किसका निकालना है कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक वेट बोलिए, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना तो 12 इनटू उसकी एटोमिसिटी यानी नंबर ऑफ कार्बन कितना है यूरिया मॉलिक्यूल में, कितने दिखाई दे रहे हैं 1, तो रख दिया हमने यहाँ एटोमिसिटी कहलाई दी 1। चलिए टोटल वेट कितना होता है मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूलर वेट देखिए, मॉलिक्यूलर वेट तो यूरिया का एक मॉलिक्यूल है उसका वेट कितना है तो 16, और परसेंटेज में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 100 से। देखिए वही वैल्यू चला आता है कितना परसेंट तो 20%। तो ये पहले हमने सीखा कि परसेंटेज कैसे निकालते थे, और उस परसेंटेज निकालने से हमने क्या किया तो एक इन्फॉर्मेशन निकाला, और ये इन्फॉर्मेशन कहता है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है किसी दिए गए कंपाउंड में, कैसे तो बाय वेट। तो ये फॉर्मूला जिसका निकालना है उसी का एटॉमिक वेट, उसकी एटोमिसिटी डिवाइडेड बाय टोटल वेट का नाम दे रहे हैं हम कौन सा वेट तो मॉलिक्यूलर वेट, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और एग्जाम्पल के साथ, इसी को पूरा करेंगे।